पढ़ाने चल रहे हैं। आज बताएंगे हम आईपीएससी नेम का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, जिसमें मतलब मिक्स होता है। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं मतलब सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी होती है हम लोगों की, ठीक है। तो आज इसका रूल बताएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे और आईपीएससी नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स इसको बताएंगे। साइक्लोएल्केन्स जानते हो? साइक्लो मतलब जो साइकिल की फॉर्म में, दैट मीन्स मतलब क्लोज हो, ठीक है। ऐसे ये तो एक तरीके से ट्रायंगल लग रहा होगा ना, बट जानते हो यहाँ पे कार्बन है, जानते हो ना, एंड पॉइंट पे कार्बन होता है। तो ये जैसे ऐसे अगर कहीं बना दे दिया, बोल दिया इसका नाम लिखो केमिस्ट्री में, तो ये बट केमिस्ट्री का भी कंपाउंड है, वैसे लग रहा है स्क्वायर है। तो एंड पॉइंट पे सपोज करना कि कार्बन होता है जिसके साथ बैलेंसिंग होती है, ठीक है। ये सब भी साइक्लोएल्केन्स में भी बताएंगे। तो ये सब मतलब नेक्स्ट का टॉपिक है। पहले ये जो तुम लोगों का डाउट है ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कैसे होगा देखो, पहले तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, ये चेन आपने सिलेक्ट की, ठीक है। काउंट नंबरिंग करो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये कौन सा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है? देखो 1 2 कार्बन है, वो जो आपने वो सब्स्टिट्यूएंट बनाया वो 5 पे है। ये 5 पे इसी में कंफ्यूजन ना। अब ऐसे तो अब देखो, अब तुमको कंफ्यूजन होगा कि इधर से पहले देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेम लिख लो। ये क्या है? एथिल है, ठीक है। और ये क्या है आपका? मिथाइल है। अब सोचो कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए हम लोग जो होता है पढ़े हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना है, बट हम लोग को मतलब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट या लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। लोकेंट मतलब पोजीशन होता है। तो अब यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से थर्ड पे, तो इधर इसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 पे क्या है? अब देखो 2 पे मिथाइल है, बट अब नेम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, समझे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये आएगा, तो ये क्या पहले ही लिखोगे। 4 पे क्या है? एथाइल है, और 2 पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है। ये मत देखना कि ये 2 पे आ रहा है तो इसको पहले लिख देंगे। जब आईपीएससी नेम लिखने लगो तो पहले उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो, ठीक है। पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना कैमरे में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधे कितना है? हेक्सेन, ठीक है। ये हो गया इसका। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? चलो ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है। थोड़ा एक स्टार बना लो जिससे तुम लोग को थोड़ा लगे कि हाँ ये जब रिवीजन करने लगो ये तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना, ये बताएंगे कि आईपीएससी नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आज की डेट डाल के हेडिंग डाल देना, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट। जो एक क्वेश्चन अभी और दिया था, कल ही दिया था मैंने, तो उसके लिए बताएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, इसमें एक रूल है, कल 4 रूल मैंने लिखवाए थे ना, 4 रूल याद है, उसको कर लेना, ठीक है। 4 है तो उसमें ऐसे 5वां रूल डाल के लिख लो, 5वां रूल डाल के लिख लो, नोट करते चलो। लिखा है? देखो, इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग स्टार्ट नंबरिंग। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है, रीमेन चेन की बात नहीं हो रही। रीमेन चेन के लिए जो 4 रूल पहले के लिखवाए हैं ना, वो वही फॉलो होंगे। रूल
जितना लिखवाया जा रहा है सारे फॉलो होंगे ये नाम, ठीक है। रूल नंबर 5 है इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट नंबरिंग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जानते हो क्या होता है? जैसे सब्स्टिट्यूएंट हम लोग पहले पढ़ते थे एथिल, मैथिल पढ़ लिए, फिर एथिल पढ़ लिए, सब सब्स्टिट्यूएंट होते थे। तो इसके मतलब इसमें फिर कॉम्प्लेक्स मतलब 2-3 सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर भी आ जाएंगे। फिर इसका IUPAC नेम तुमको अलग से लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेन चेन का अलग से लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है या मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम that carbon in which is directly attached with the मेन चेन, ठीक है। मेन चेन जान लो किसको बोलते हैं? मेन चेन बोल दो। अभी जैसे कहीं बोलते हैं पेरेंट चेन, मेन चेन सेम ही होता है, ठीक है। तुम्हारे बुक में कहीं कहीं पेरेंट चेन लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना कहीं अगर ऐसे लिखा दे हो पेरेंट चेन, ओके। इसको लिखिए and follow the previous rule to write IUPAC of substituent, ओके। अभी इसका क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। इसका मतलब भी समझ आएगा। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लो इसको, सब्स्टिट्यूएंट विद इन द ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का होगा वो ब्रैकेट में रहेगा, विद इन द ब्रैकेट। इसको पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं फार्मूला, फिर क्वेश्चन बताएंगे। बस इसमें एक ही रूल है इसमें, उसके बाद साइड पर एल्केन्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिक तो तुम लोगों का आ गया है, मेरे लिखो, उसके बाद बताते हैं। हो गया? तुम्हारा भी हो गया। और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व लिख देना, ठीक है। देखो दो पेन यूज किया करो हमेशा लिखने के लिए, ध्यान देना ना, उससे सही होगा। मैं दूँ ब्लैक पेन, कल से लेके आना। कहीं अभी देखो पॉइंट्स डालना हो, जितनी अट्रैक्टिव बना सको उतना बनाओ यार, क्योंकि पढ़ना तुम ही लोगों को। जिससे कोई और देखे तुम्हारी नोट्स तो कहे हाँ कोई अच्छा लिखा है, उससे थोड़ा अच्छा लगता है ना। प्रेजेंटेशन अपना जितना अच्छा रखोगे ना उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप रूल तो हो गया है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन अब समझ में आने लगा ना सबको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अभी आ गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करना, अभी आ जाएगा यार। सब पिछले रूल के तरीके हैं। लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए क्वेश्चन बना लो, उसके बाद और अगर आप लोगों को आ रहा हो तो इसको ट्राई भी करो, वीडियो पॉज करके। देखो इससे डरा नहीं जाता, कैसा भी स्ट्रक्चर दे। अभी मैं तुमको घर का भी स्ट्रक्चर बना दूँ, उसका भी IUPAC लिख दोगे, तो उससे नहीं डरा जाता कि इतना बड़ा। तुमको अगर कॉन्सेप्ट पता है, जैसे मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, इसमें सब में ऐसा होता है ना, अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन ले आओ, चाहे ग्रेजुएशन मतलब PhD क्वेश्चन ले आओ, उसको भी सॉल्व कर लोगे। बट डरो मत बस कि इतनी मोटी बुक है या इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा है तो कैसे होगा। अभी इजी तरीके से पिछले तरीके से हो जाएगा। अब देखो बस इसमें ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया नया वर्ड। तो अब नंबरिंग स्टार्ट किधर से करोगे? बेसिक तरीके से चल रहा है। करो पहले, एंड टू एंड जाया जाता है, ठीक है। एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ से करोगे 1 2, अब इधर नहीं जाओगे क्योंकि एंड टू एंड जाया जाता है। अगर 1 2 3 हो गए तब तो यही एंड टू एंड हो गया ना, जिधर भी जाओ एंड टू एंड जाओ, ठीक है। अच्छा करो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी आ रहा है, 7 इधर भी आ रहा है, ठीक है। और इधर से करोगे तब भी यही आएगा 1 2, इधर से करोगे तब भी आएगा 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है, मतलब कि ऐसे और ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो दैट मीन्स कोई सा भी चेंज चूज कर सकते हो। तो हम लोग इजी तरीके से, हम लोग आसानी तो ढूंढते हैं, पहले सीधे स्ट्रेट चेंज चूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका बता दूंगा, वैसे ही लिखना, मेन चेन हो गया। उसके बाद कुछ ना करो, पहले सब जितने सब्स्टिट्यूएंट लिखे रहा करें मेन चेन को इस ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाओ, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको सर्कल के फॉर्म में बनाओ या स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बनाओ, जिससे अट्रैक्टिव लगे थोड़ा। दो पेन यूज करो, मैं वैसे उसी में ब्लू पेंसिल है तो पेन उससे यूज करो, दोनों पेन से बनाओ, यूज करो। क्वेश्चन उससे लिखो, नंबरिंग ब्लू पेन से करो, क्वेश्चन ब्लैक पेन से बनाओ, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये कौन सा है, एक कार्बन का है ना, तो इसके लिए क्या लगाओगे, मिथाइल। और ये देखो अब आ गया आपका ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें भी नंबरिंग, इसमें तो नंबरिंग करनी है, तो पहले इसकी नंबरिंग कर दो। किधर से स्टार्ट करूँ, इधर से या इधर से, क्यों, क्योंकि ये लोएस्ट पा रहा है ना, लोएस्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब आ जाओ, अब इस पे, अब ये एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, अब सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट में क्या रूल अभी लिखवाए थे कि मतलब पुराना वही जितना रूल पढ़े हो प्रीवियस रूल, उसी को फॉलो करते हुए सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, एंड टू एंड जाना है। एक चीज़ जान लो, एक चीज़ और लिखाया हो, उसमें लिखाया हो आइडेंटिफाई दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। देखो लिखवाया हो आइडेंटिफाई दोज कार्बन, दैट मीन्स ये सब सारे कार्बन ही तो है, सारे कार्बन है ना। आइडेंटिफाई दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन, मेन चेन तो ये हो गई डायरेक्टली अटैच। अब कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी बताओ, ऊपर से, क्यों, सीधे सीधे रूल यही बोल रहा है कि उस कार्बन को आइडेंटिफाई करो जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो। वैसे देखो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, नॉर्मली करते थे एंड टू एंड जाते थे, ये तो जानो एक तरीके से बीच में आ गया ना, लेकिन मेन चेन ये नहीं है, मेन चेन तो ये हो गया ना, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसमें जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद इसको लेते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो, इसकी नंबरिंग 1 आएगी। अब तुम इधर से आओगे 1 2, अब इसमें भी लॉन्ग चेन को तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है कि जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होंगे, चैप्टर 5 है मैथ में आप लोगों का, ठीक है, चैप्टर 5 है 11, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे होता है ना, मतलब वो रूल है, रूल के अंदर भी रूल, उसके भी अंदर रूल लगता है, ऐसे होता है। तो पहले हम लोग मेन रूल पढ़ लिया, अब इसके अंदर रूल लगाने जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 चलो, एंड पॉइंट यहाँ हमेशा कहीं भी लगा रहे 1 इसी को दोगे जो मेन चेन से कार्बन लगा रहे, उसी को नंबरिंग 1 दोगे। ये ध्यान देना, ये ऐसे क्वेश्चन ही आता है, वो सब लुल्लू पंजू वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो अभी पढ़ते लिए हो, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद भी तरीका यही रहेगा, उसके बाद भी इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, कहीं यहाँ NO2 लगा देंगे, यहाँ Cl लगा देंगे, तो इसका भी ये सब बहुत ईजी है, फंक्शनल ग्रुप बताएंगे तुरंत आ जाएगा, ये सब बहुत पहले बेसिक चीज़ है। ये जैसे हमने मिथाइल किया था, तो इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, और तुम कैसे काउंट करोगे, अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे सीधे काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, नहीं पढ़ रहा है ना यार। वो इसमें क्या आता था, देखो एक ही चेन में ऐसे अगर ये ग्रुप लगा होता तो ऐसे लगा होता तब तो एक साथ काउंट कर लेते, लेकिन देखो इसमें ब्रांच आ गया ना, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए समझ गए ना, समझे कि नहीं, बदले बताओ। दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएं, अगर एक साथ चेन में चल रहा है तो उसको एक साथ नंबरिंग काउंट कर लो, बट अगर उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसका तो नेम लिखना
पड़ेगा ना आईपीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आ जाओ। अब इधर आओ 1 2 3 आ रहा है ये ब्रांच। ठीक है, रुको मैं आपको लिख देता हूँ। अब देखो 1 2 3 आ रहा है। अब इधर आ जाओ स्टेट में 1 2 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स हम इसी को सिलेक्ट कर देंगे। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसको, क्योंकि ये सीधे आ रहा है तो ये सही रहेगा। अब बस सिंपली लिखोगे क्या इसका, अगर तुम इसको भूल जाओ पहले, इसको भूल जाओ। अब इसका नेम लिखने को बोला जाए, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे बनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा बनाना, जगह स्पेस देके। अब देखो इसका लिखो। अब 2 पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा है, सी लगा है, तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो क्या लिखोगे, इसका नेम क्या लिखोगे, पहले इसका नेम लिख लो। ठीक है, 1 कॉमन है लगेगा। अच्छा हाँ, कॉमन लगा दो, क्योंकि सेम है ना, 1 पे भी है मिथाइल, 2 पे भी है मिथाइल है, तो इसको लिख देंगे 1 2। समझ रहे हो राहुल? डाई। और कल से तुम लोगों का आंसर अगर तुम्हारा गलत होगा तो तुम्हारा भी गलत होगा, तुम्हारा सही होगा तो तुम्हारा भी सही होगा। ये कौन सा रूल है अभी, अपने मन से करोगे। ठीक है, देखो पढ़ाई में अगर तुम हमको नहीं बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, न अपने माँ बाप को भी नहीं बना रहे हो। अगर तुम पढ़ाई में अभी इधर की चालाकी करोगे तो अपने आप को उजालो बेवकूफ़, अपने पैर में खुद। अभी तो सोचो कि हम बच गए, बना दी काम। अभी पूछ लो वो सही है, बाद में किसी का इंसल्ट ना सहना पड़े, किसी की बात ना सुनना पड़े, वो ज़्यादा वो सही नहीं है। अभी सुन लो वो ठीक है, कम से कम आ जाएगा ना। ठीक है, 1 2 डायमेथिल। देखो सब्स्टिट्यूएंट इसलिए वाई लगा दिया। और ये 3 कार्बन की चेन है, क्या होगा, प्रोपेन। अरे भाई ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसमें भी वाई लगेगा। ये देखो इसके सामने मेन चेन तो ये है ना। देखो ये पूरा आपको सर्कल किस लिए बनाया, क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखो, तो उसके अगर मतलब एल्किल ग्रुप के साथ लास्ट में वाई एन जरूर ऐड करो। ठीक है, चाहे जितना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर मैं तुमको एक पेड़ बनाऊंगा, उसका नेम लिख के बताऊंगा, मतलब किसी का भी नेम आई लिख सकते हो। सोचो कितनी अच्छी बात है। जीना, ये सब जीने की तरीके तो है। जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन को बना दूंगा, वो भी मतलब किसी का भी करा सकते हो। सोचो कितना अच्छा बात है, किसी का भी आईपीएससी नेम लिख सकते हो। हमको बना के मेरा भी आईपीएससी नेम लिख दो। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोपिल। ठीक है, समझ गए ना, पहले अच्छे से समझ लो उसके बाद 1 2 डायमेथिल प्रोपिल। देखो चाहे 2 ही क्वेश्चन करो, लेकिन उसका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट, उसका मतलब उसके पूरे अंदर की मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर देते हो, जिससे उसके बाद चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, जरूर ये मैटर नहीं करता तुम एक दिन में 50 क्वेश्चन लगाते हो। 50 क्वेश्चन लगाते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो गए। 10 क्वेश्चन लगाओ, बट इतना अच्छे से लगाओ कि तुमको अंदर से संतुष्टि आ जाए कि हाँ मैंने किया, अब मुझे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ जाएगा, ये प्रॉपर्ली ये हो गया। अब देखो, अब उसमें वो भी लिखा था विद द यूज, मतलब ब्रैकेट का भी यूज करना है। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखो तो ब्रैकेट का भी यूज करो। ठीक है, अब 2 पे मैथिल। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो डाई ट्राई, ये जो ये होता है वो मतलब शो करता है कि कितने हैं, तो इसको नहीं कंसीडर किया जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, जो मेन होता है यहाँ से शुरू होता है, एथाइल हो, मेथाइल हो, इनको की लगानी है। ठीक है, तो ये M है, ये भी मेथाइल है, ये भी मेथाइल है, तो किसका लिखोगे पहले। देखो जब दोनों में कॉमन आ गया, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, ये भी मेथाइल, अब प्रोपिल आ गया ना। तो अब मतलब अगर दोनों कॉमन आ गए तो ये आ गया, तो अब इसके आगे कुछ नहीं, तो पहले इसका लिखोगे। समझ रहे हो ना, तो ये लिखो पहले। 2 पे क्या है, मेथाइल, 2 पे मेथाइल है। और फिर ये 4 का पोजीशन लिखो ऐसे 4, फिर जहाँ तो डैश लगाया जाता है, फिर लगा दो ब्रैकेट, बताया था ना ब्रैकेट का यूज करना। अब इसका नेम लिखो, ये नेम लिख दियो सीधे। ऐसे नेम लिखने कितना इजी लगता है, अब इस डायरेक्ट लिखने ना तो गलती हो जाता है, फिर से इसको पूरा काट दो। इससे अच्छा पहले लिख के जो काटना फिर कम गलती कर लो, मेन आंसर लिखो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो सीधे अपने आप लिखते जाओगे। 2 मैथिल 4 पे क्या लगा है, 4 पे क्या लगा, 1 2 डायमेथिल प्रोपिल। ये समझ लो यहाँ पे प्रोपिल क्यों लगा, हाँ क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं लिख पाया हूँ ना, कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, उसका अलग से आएगा आईपीएससी में, इसको लिख लो। समझ में आया ना? इसी क्वेश्चन में मजा आ गया होगा पूरा पढ़ने में, ठीक है? तो कॉपी कॉपी कभी खुद ही मत छोड़ा, कोई चीज़ हो गया आपका भी? कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया हमको खुद ही। जब आने लगेगा ना तो ये सब करने में अच्छा लगने लगेगा। जो चीज़ जैसे मैथ में है, तुम लोग को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताओ अभी तक, कोई भी सोच। तो राहुल बताओ, इतना देर सोचने लग रहा है? मैथमेटिक्स। अभी जैसे पढ़ोगे, उस पर पढ़ते होगे तो बोर नहीं होते हो। चलो मैं तुमको इतना गारंटी दिला रहा हूँ, 1-2 महीने बाद तुमको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बना दूँ, केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बना दूँ। सही बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अब फिजिक्स का तो मैं नहीं जानता वो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता उसको, लेकिन केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए केमिस्ट्री में चाहे तो करूँगा कि इतना अच्छे से कोशिश करूँगा। कोशिश तो मैं करूँगा, आप लोगों को भी कोशिश करना होगा। तो अगर अच्छे से करते गए सब कुछ, और जो क्वेश्चन आए छोटी से छोटी क्वेश्चन पूछो, जरूरी नहीं है कि जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तभी पूछो, या मुझसे छोटा क्वेश्चन पूछ लोगे तो तुम्हारी इंसर्ट हो जाएगी, ऐसा मत फील करना यार। हम ही तुम ही है, आराम से बेफिक्र होकर पूछो, सब क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लो भैया कुछ भी बना दो यार, कोई चीज़ तुम बना के दो, क्वेश्चन कुछ भी बना दो। ओम बना दिए, बस बताओ वो क्या होता है शुभ लाभ वाला, ऐसे ही तो बनता है। चलो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, 3रा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही तो बनता है शुभ लाभ, क्या बोलते हैं इसको? कुछ बोलते हैं, ऐसे बनता है पढ़ने के लोग। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर तुम आगे बना दो, मैं उसका आईपीएससी लिखूंगा और तुम लोगों को भी लिखना आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस यार, ये मुझे चाहिए, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है? हो गया, इसका बताता हूँ, उसके बाद इसको बनाना। अब आ जाओ, अब नंबरिंग की 10 पहले काउंट कर लो भैया, एंड टू एंड चलना है हम लोगों को बस। देखो 1 2 3 4 5, ये भी एक रास्ता है, बट इधर से छोटा आ रहा है। पहले माइंड में बना लो कौन सा बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे हमें तो यही लग रहा है, ऐसे करके ऐसे बड़ा आगे अगर हम सीधा लेंगे तो अभी तो रह गया ऐसा। इधर ऐसे करके 7 आएगा, वैसे करके देख भाई देखो ये जो यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे टर्निंग हाँ, पॉइंट ठीक है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आ जाओ 1 2 3, थोड़ा सा माइंड मेकअप बना लो कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि बार बार गिनोगे काउंट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना यार, इतना टाइम नहीं मिलता। और जान लो ये ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी में 4 नंबर के आते हैं, एकदम 100% है, आता ही आता है। किसी शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम डेक्टो नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही होता है। कभी तुमको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि उसमें बस अगर ऐसे दिया है हम ऐसे कर दिए तो अब इसको लिख नहीं पाओगे, आराम से लिख लोगे ना, तो सेम थोड़ी हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो अब कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो यार। देखो आईआईटी का पेपर हुआ या एनडीए, इन लोगों का पेपर कभी मैच नहीं करता। तुम जैसे बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओगे तो मिल जाता है 50 to 60%। बट जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जो होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं। इसमें आएगा भी कैसे? अगर जैसे पिछले डल गया है तो एक और लाइन तो बस ऐसे कर दिए। अब जिसका कॉन्सेप्ट लिखा है चाहे तुम ऐसे दो चाहे इसमें कुछ भी बना दो, बस अब अलग हो गया। बट पिछले साल अगर सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस बार ऐसे बना दिए, और अगली बार यहाँ पे फंक्शनल वो सब्स्टिट्यूएंट NO2 लगा दिए, और उसके बाद भी आया यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिए। बस ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, ये जान लो क्वेश्चन बनने का ट्रिक। तो इससे घबराओ मत, इसको लिखना सीख लो बस, ठीक है? अच्छा इधर से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 हो गया, ये आएगा 5, इधर छोटा पड़ेगा ना, इधर चलते 5 6 7 8 ना, इधर आते तो 6 7 आता है, यही लॉन्गेस्ट चेन। इस तरफ से ही ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते थे इस तरफ से ऐसे करके फिर
हाँ हाँ कोई नहीं, देखो 1 2 3 पोजीशन तब भी आता है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर सेलेक्ट करता है कि तुम कौन सा चेंज करते हो। तो तुम इसको आराम से ऐसे करके जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो बना लो, ठीक है। देखो पहला ही रूल लिखवाया था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो। ऐसे पहले तुम राहुल ध्यान दो, उसके बाद लिखना, लिखने का मैं टाइम दूंगा, ठीक है। पहले इसको देख लो, घर पे भी लिख सकते हो यार। देखो अभी मैं यहाँ पे समझा दिया, अगर अच्छे समझे रहोगे तो घर पे भी गए, घर पे गए कोई भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले लिए, बोले अब इसका मुझे नाम मत लिखना है, अपने आप बना के लिख सकते हो। नहीं शुरू करेंगे। हाँ अच्छा चल आ रहा हूँ, बताता हूँ। आप बोलो यहाँ से, हाँ 1 2 3 4 5 5 पे वो आ रहा है ना, यहाँ पे 5 पे आएगा, और इधर से आओगे 1 2 3 पे आ रहा है फल को। वो वाला जो है, क्या ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। हाँ ये भी सब्स्टिट्यूएंट वाला, देखो 1 2 हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 पे कब आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है इधर से, और इधर से करो 1 2 3 पे आ रहा है, तब भी इधर से पास पड़ा ना, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, कम से कम क्लियर तो किए कि इधर से नहीं हो सकता था, क्यों नहीं किए, तुम भी पूछो करो, ठीक है। और कल से तुमसे एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, कि तुम आके क्वेश्चन दो, उसको फिर बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन माइंड मेकअप करके आना, एक क्वेश्चन तुमको बताना है, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, कोई जितना अच्छा क्वेश्चन बना सकता हो उसको बना के लाना, ठीक है। आएंगे इसको तो किसी का भी स्ट्रक्चर बना दो, किसी का भी बना सकते हो करके, ऐसे त्रिशूल वगैरह कुछ भी बना दो, उसका सब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दैट मीन्स। अब इधर आ जाओ, ये हो गया मेन चेन हो गया, ठीक है। मेन चेन, अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे ये क्या लगा, एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, पहले सर्कल बना लो, ऐसे ही तो है जो जो सब्स्टिट्यूएंट। अब पोजीशन को कर दो, ये एक कार्बन है तो ये क्या है आपका मेथाइल, ये क्या है एथाइल, ये क्या है 2 कार्बन का है एथाइल। अच्छा इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दूं कि इसी का बता दूं? नहीं मैं ऐसा सोच रहा था, इसमें इसको प्रोपिल बना देता हूँ। अब प्रोपिल बनाने के लिए क्या करना है तुमको, बन गया प्रोपिल बन गया। ब्यूटिल बनाना हो, एक और बना दो बॉन्ड, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना, तो यहाँ पे वो सी कुछ भी लगा दो, यहाँ पे ऐसे बना दो, अब बन गया, इसका भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ऐसे ही होता है भाई, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, बस बेसिक समझ लो बस। अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा इसका क्या होगा, प्रोपिल होगा, ठीक है, लिख दिया प्रोपिल बना लिया, नहीं क्योंकि तो ये भी एथिल, ये भी एथिल, ये भी एथिल, और इसका क्या होगा एथिल, इसका क्या होगा, इसमें NO2 लगा दूं कि अगले क्वेश्चन में बताऊं, अगले में बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है। ये क्या है एथिल है, ठीक है। अब लिखो भाई, देखो कहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट, अब पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखे जाते हैं तो मालूम होगा, पहले सब, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलोगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो 1 एथिल 2 एथिल 3 एथिल है, E पहले आता है, M बाद में आता है, P भी बाद में आता है ना। तो पहले एथिल की पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे। अब लिख लो, मतलब किस पे एथिल है, 3 4 5, दैट मीन्स क्या लिखोगे, कैसे 3 4 बोलो 5 तुम बताओ पक्का ट्राई होगा ना, हाँ अच्छी बात है यार, गुड, ट्राई एथाइल, ठीक है, ट्राई एथाइल। अब क्या पोजीशन शो करोगे आप बताओगे, राहुल सोम तुम बताओ अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले M आता है कि P आता है, ABCD में MNOP। तो अब एक प्रोपिल को लिखोगे कि मेथिल को लिखोगे, मेथिल को, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो डैश है या कॉमा, डैश, क्यों, वो कांस्टेंट आएगा ना, और ये अल्फाबेट है, इसके बाद नंबर आएगा तो डैश। तो क्या 3 पे क्या है, डैश मेथाइल, 3 मेथाइल,
अब उसके बाद क्या आ गया 4 पे क्या है फोर डैश 4 प्रोफाइल प्रोफाइल। अब उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा ना, सीधे मेन चेन का लिख दो। मेन चेन में कितने कार्बन है 8, तो 8 के लिए क्या होता है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड नहीं होता तो ऑक्टीन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऑक्टाइन हो जाता। ये आपका हो गया। इसमें ब्रैकेट के लिए हाँ कॉन्स्टिट्यूट। हाँ अब बता रहे ब्रेकेट क्यों नहीं है। उसमें क्या था, उसमें जो सब्स्टिट्यूट देखो, इसमें जो जितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं सब एक ही से अटैच है, एक ही से अटैच है, किसी में अलग देख रहे हो। उसमें क्या था, उसमें इस टाइप का था, ऐसे ऐसे ऐसे। कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ, इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बट ये मेन कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, ये तो नॉर्मली तरीके का हो गया। तो देखो अब इसमें एंड टू एंड जाते तो इसमें 1 2 3 यही तो आता, या ये आता 3, तो इसमें देखो ये बच रहा है। अगर यही चीज ऐसे होता आपका, ये चीज ये ना होता, ये ना होता, अगर ऐसे होता तो ये एक ही काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया है, ठीक है। तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अब ये हो गया आपका पूरा मामला। देखो इतना बड़ा नाम लिखिए भैया, कितने अच्छे बच्चे हो, इतना बड़ा बड़ा नाम मेरा यार। अच्छा लगता है सब लिख के। देखो जब लोग पढ़ने वाले हों, पूछने वाले हों क्वेश्चन ना, तब पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, जब डाउट क्लियर होता है सबका। तब हम लोग थे अपने सर को परेशान कर देते थे, सही बता रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर को जानते हो। लेकिन कभी हम लोग मतलब सर बोलते थे पढ़ाते समय मत पूछा करो। हम लोग जो है क्या कहते हैं अपने, जैसे मेरी जो कोचिंग होती थी 3 मतलब कि 4 से स्टार्ट हो जाती थी, 4 से 5 फिजिक्स, फिर साइकिल से स्पीड जाओ, ये नहीं है कि पास ही पास, साइकिल से स्पीड से जाओ, फिर उसके बाद 4 से 5 फिजिक्स है, 5 से 6, 5:15 से 6 बजे केमिस्ट्री 6 तक, उसके बाद फिर मैथ की ऐसे टाइम लगातार रहती कॉन्टिन्यूसली। तो उसमें क्या होता था, उसके बाद हम लोग थोड़ा मैथ में वो ब्रेक देके सर से पूछते थे रुक के क्वेश्चन, हम ही नहीं रहते थे 3-4 बच्चे, तो लाइन लगाए सर ये क्वेश्चन होता। घर पे हम लोग जाते थे, घर पे बुक रीडिंग करते थे, क्वेश्चन लगाते थे, जो नहीं आता था उसको लिख देते थे, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हिंदी में लिख देते थे, नहीं तो वैसे ये आस्क ऐसे डाल देते थे, सर के पास रुक के सर से पूछते थे, मतलब पेन कॉपी जब तक नहीं बताते थे तब तक नहीं जाते थे। तो ऐसे बनाओ ना तुम भी, आप पूछो, कल क्वेश्चन लेके आना, ठीक है, पूछना हमसे। हो गया, हाँ लिख लो लिख लो। देखो देखो ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए ना, अच्छा लग रहा है, तुम सुंदर से बनाए हो। अब चलो बना दिए थे, अब थोड़ा बड़ा अच्छे से बनाए करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया करे तो उसको ट्राई करो, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देखो। जो कई भी बच्चे होते हैं जो ड्रॉप दिए होते हैं, वो किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है ना, आप वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद 1-2 बार ट्राई करो, उसके बाद देखो, फिर वीडियो को रिज्यूम करके उसके बाद देखो कि हाँ आंसर, फिर मैच कराओ, आंसर ऐसे मिलाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, अगर इसको कर लियो तो इसके बाद इसका IUPAC नेम लिखो, ये काम करो। हो गया, इसका कोशिश करो, लिख लो भी। फिजिक्स में कौन से चैप्टर पूछे, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लो, मैथमेटिकल टूल्स आता है जान लो फिजिक्स में, और नहीं तो फिर 12th में पढ़ोगे फिजिक्स, जब कैलकुलस पढ़ने लगोगे तब तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तभी पढ़ाया जाएगा, उसके पहले नहीं पढ़ाया जाएगा मैथ में। और उसको पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन करोगे, जितने न्यूमेरिकल करोगे, उसमें वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन का आएगा, तो सब पढ़ना जरूरी है। छोड़ो मत, स्किप मत करो कोई चीज़, मेरी तो सजेशन यही रहेगा। बाकी केमिस्ट्री में हमको स्किप नहीं कराने देंगे कोई भी टॉपिक, चाहे लेट हो जाए वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, सारे डाउट को क्लियर करते चलो ना, ये काम होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। अब बाकी तुम जानो फिजिक्स वाले से जाने
इसको इरेज कर दें। अच्छा ये बताओ केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर होगी तो बताना, ठीक है। देखो जब कोई प्रॉब्लम होगी बताओगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, जब बताओगे नहीं तो कैसे जान पाएंगे ना। कोशिश किए कोई नहीं वही बेसिक कॉन्सेप्ट हो सीधे सीधे। चलिए यहीं पे बता देते हैं। देखो ये वाला कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है ये क्वेश्चन कर लिए या मैं बताऊं? ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं तो 3 डायथाइल पेंटेन। 3 डायथाइल पेंटेन आप बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं पहले बताओ। 3 डायथाइल पेंटेन। चलो ठीक है देखते हैं सही आता है कि नहीं। देखो किधर से स्टार्ट हो, किधर से भी स्टार्ट हो कि कॉमन आ रहे हैं तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आ रहा है, ये आपका मेन चेन हो गया। ये क्या हो गया सीधे सीधे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सही बता रहे हो। क्या क्या फिर से बोलो क्या क्या? डायथाइल पेंटेन। एक चांस और दे रहा हूँ, सोच के फिर से बोलो। गलत आंसर। हाँ गलत, सोच लो, हम ये नहीं कह रहे गलत, सोच लो। हम ये नहीं कह रहे कि गलत ही है, अभी सही हो जाए तो, लेकिन एक चांस और दे रहे हैं, सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा बस। चलो कोई बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन तुम लोग जहाँ 90% सही है। बट लेकिन देखो केमिस्ट्री मैथ में अगर एक डिजिट गलत किए, अगर जैसे 0.5 है 0.4 जहाँ लिखे हाँ पूरा आंसर गलत हो जाए। वैसे केमिस्ट्री में भी है, एक पोजीशन गलत किए तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं होगा कि 1 नंबर दे दें, ऐसा नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। तो इस पे आ जाओ, देखो क्या है 3 पे एथिल है, 3 पे एथिल है, तो इस पे देखो 2 बार एथिल है ना, तो अगर सेम मतलब सेम ब्रांच पे जैसे ये कार्बन है, इसी पे 2 ग्रुप लगाए वो भी सेम है सेम ग्रुप पे, तो उसको 2 बार फिर किया है 3, 3, दैट मीन 3 पे एक बार लगाए फिर 3 पे ही लगाए 3, 3 और 2 बार लगाए तो क्या हो जाएगा डाई एथिल, और टोटल कितना है 5 पेंटेन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया था ना, अब हो गया, आप समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? हमने 2 बार 3 लिख दिया तो फिर डाई का लिखा, लिथाइल लिख दिया। नहीं वो शो करना जरूरी है ना, 2 बार लिख दिए कोई बात नहीं है, लेकिन 2 बार डाई एथिल है उसको करना तब भी जरूरी। अगर 3 बार होता, अगर सपोज दैट एक बार और होता, यहाँ पे और ऐसे लगा होता, लग सकता था कि नहीं? यहाँ पे पहले बताओ, यहाँ पे लग सकता था कि नहीं? ये तो जानते हो कार्बन होता है, लग सकता था कि नहीं? ये पहले ये क्वेश्चन बताओ, कार्बन की 4 बैलेंस काउंट कर लो, एक बॉन्ड तो इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, तो ये तो नहीं पॉसिबल है ना, ये बन ही नहीं सकता, 5 हो जाएंगे। कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंट, ठीक है। अगर 3 पे मिथाइल होता तो फिर भी 3 नहीं देखो जब कॉमन हो सेम हो तब 3 लिखोगे ना। अब जैसे 3 पे मेथाइल होता और 3 पे एथाइल, चलो इसको समझिए ना। अब वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो वो बोल रहे हैं 3 पे, अब ये क्या बन गया तुम्हारा मेथाइल, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो गया, चलो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, अब मेथाइल बन गया और ये एथाइल है, तो अब क्या करोगे? सेम पे तब भी है, तब 3 में लिखोगे, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलोगे। 3 एथाइल फिर 3 मिथाइल। हाँ 3 एथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलोगे, जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलोगे, ठीक है। 3 एथाइल 3 मेथाइल पेंटेन, ठीक है। तो अब तुम लोग को एक ट्रेंड समझ में आता होगा कि इससे उसमें कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे एक बॉन्ड खींच दे रहे हैं बस। अच्छा अभी इसी को कार्बन के फॉर्म में शो करें तो थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा लगता है, बहुत थोड़ा हार्ड लगेगा। और देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में सीधा सिंपल कितना दिख रहा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमेशा उसके एंड पे कार्बन ही होता है और कोई सब्सटेंस नहीं आता। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अभी यहाँ पे COH लगा दें, ये तो बता रहे हैं अभी बेसिक चल रहा है भाई। बेसिक मतलब दैट मीन्स अभी एक स्टेप आए हो। देखो पहले लेक्चर में तुमको एकदम कॉमन बताएंगे, मतलब वो बच्चे 10th में भी आना चाहिए उसको, 11th में भी आना चाहिए, 12th में, वो तो आना ही चाहिए। 2 लेक्चर तो पहले बेसिक, उसके बाद तुम कल से देखो एकदम वो शुरू किए, कल से रूल बताए वो किए, अब
उसके बाद एक स्टेप आगे होगा, कल और एक स्टेप आओगे, फिर जो बोल रहे हो किसी को वो आ सकता है, तो उसके बाद फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, एल्डिहाइड का आएगा, कीटोन का आएगा, एल्कोहल का आएगा, तब इसका सबका आएगा। ठीक है, अब इसको हो गया ना, मतलब जो चीज अब इस पर हमें लग रहा है कि इनफ क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा, नहीं तो हमारा अभी इसको बताते चले फिर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराने में टाइम पूरा बन जाएगा। सोचे थे कि और एक टॉपिक और खत्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं चुका। कोई बात नहीं है यार, टेंशन नहीं हो, समझ में आ जाए अच्छे से बस। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और बता दें, अब इसको आप लोग करना, ठीक है। क्या बनाए, क्या बना है, कुछ भी बनाओ, इसका भी लिख सकते हो, मतलब डेट मीन अब इसी लास्ट है, इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, कुछ भी तुम लोग बहुत बड़े मतलब आईपीएससी नेम भी मतलब लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो। और जितना प्रैक्टिस करो ना जाके घर पे, ऐसे तो यार कितना भी स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे, कितना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना लोगे, तो घर पे जाके प्रैक्टिस करना, अपने आप बना, और जो स्ट्रक्चर करना है हमसे आके पूछ लेना सीधे, कि भैया ये चीज़ हमको नहीं आता, इसको बता दो, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम लोग इसको उतारो और कोशिश करो, मैं इसका एक कार्बन कार्बन वाला फॉर्म का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो उसको देखने में डर कितना लगता है, तब तक इसका क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। इसका तो मैं बना रहा हूँ, अब क्वेश्चन नोट कर लिए ना दोनों लोग, अब इसका ट्राई करो, और तुम अलग करना, देखना मत। वीडियो पॉज करके आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से, भैया कोई ऐसे बना के दे दो और तुम लोग कर ही ना पाओ, तब तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। पूछेंगे कहाँ पढ़ते हो, मेरा नाम पता नहीं, तो कहेंगे क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे भैया। CH2, इसीलिए हम हर तरीके का बता दे रहे हैं, कोई पूछे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा है। CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, देखो ये कार्बन की फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गया। सबकी बैलेंस सेटिस्फाइड हमेशा रहती है, किसी को तुम पाओगे नहीं। अभी तो तुम स्ट्रक्चर से इसलिए बता रहे हैं, बहुत आसान, तुमको अभी बुक में तुम्हारे होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर बना के देगा, उसका बोलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा। फिर किसी में दे देगा कि 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जान लो, बोर्ड में भी 2 से 3 क्वेश्चन इसी का ही आता है, आईपीएससी का, कंपटीशन में भी, किसी भी कंपटीशन में चले जाओ। और जब वो होता क्या कहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, क्लास 12 का चैप्टर है, उसमें भी आईपीएससी आता है, मतलब कि आईपीएससी बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो अब देखो ये सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है। कोई ट्राई कर, कुछ आया, मेन चेन बना लिया, आगे का बोलो। और आईपीएससी खत्म होगा तो आईपीएससी का तुम लोगों का टेस्ट होगा, ट्राई करो, तब तक मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट हाँ तो लिखो, जब आएगा तो लिखो, जो आए वो लिखो, उसमें कोई वो नहीं करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं बताऊँ, घर पे ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन दे दूँगा, जिससे और भी टॉपिक पढ़ाया, नहीं तो इसी में फंसते रहेंगे हम लोग। घर पे लेकिन कोशिश करना प्लीज यार, इसको सबको आंसर मत देखना, जितने क्वेश्चन कराता हूँ ना रफ क्लियर करो, जाके उतने क्वेश्चन को अपने आप से बना के ट्राई कर लोगे ना यार, कभी नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा पूरा, जान लो। अब देखो, अब लॉन्ग चेन करो, लॉन्ग चेन यही बनती होगी, इधर देखो राहुल, उसके बाद बाद में करना 1 2 3 4
4 5 6 7 8 आ रही है, इधर भी जाओगे 7 8 आएगी, इधर तो 7 8 ये भी आएगा, 7 8 ये भी आएगा। तो और इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो डेट मीन्स लॉन्ग के नहीं लेंगे आप। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, बस 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो कहाँ से इधर से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आ जाओ, अब जितने सब्स्टिट्यूएंट हो उनको ऐसे सर्कल बना दो भैया। पूरा बनेगा ना, सही कह रहे हो, कम से कम ध्यान तो दे रहे हो यार, ये अच्छी बात। अब देखो ये तो सर्कल बनेगा ही, क्योंकि ये 3 पे लगा है ना, 1 पे, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ ये पूरा बनेगा कि ये सिर्फ इतना बनेगा, अभी ये बताओ तुम। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है कि ये सिर्फ यही ऊपर वाला, ऊपर वाला क्यों, एक कार्बन में है। अरे ये भी तो कार्बन ही है, ये भी तो कार्बन है भैया, अरे ब्रांच है ना, ये मेन चेन में आ गया। देखो ये अब ये भाई मेन चेन में आ गया ना, तो जो मेन चेन में आ गया तो वो थोड़ी सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, ये मेन चेन में आ गया। मेन चेन है तो मेन चेन में कोई तो छेड़खानी नहीं करनी है लोगों को, तो कॉम्प्लेक्स है। हाँ एक कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो है आपका, एक ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो तुम लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो वैसे भी आ गया, कॉम्प्लेक्स वाला भी आ गया, और मतलब हर तरीके की, इस क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इधर अब इसमें समझते रहना, सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ही लिख दे देंगे, इसका क्या होगा, इसका तो आईपीएससी अलग से करना पड़ेगा ना। इसको क्या होगा, मेथिल नंबरिंग करो 1 2 3 4, नहीं तो कोई ऐसे लेते हो तुम लोग, इसी में प्रैक्टिस किए रहो तो बोलोगे यार ये क्या देखती है, तो ये सब भी इसीलिए बता दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाओ 5 पे मेथिल है, और इसका आईपीएससी नेम अलग से लिखना पड़ेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों क्या है, एथाइल है, ये भी क्या है। और ऐसे तुम लोग लिख के करना, एग्जाम में अगर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे करके देखोगे बोर्ड एग्जाम में, तो जान जाएगा कि ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। ये सब बच्चे मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तुम्हारे क्लास में जब जाओगे तो अगर ऐसे इस तरीके का आईपीएससी लिखेगा ना, बहुत बच्चे फंस जाएंगे, पर गारंटी के साथ बता दूँ फंसेंगे बहुत बच्चे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे वो नहीं कर पाएंगे। और जो है क्या कहते हैं, फिर तब भी बहुत लोगों को मतलब तरीका अलग अलग होता है, तो वो लोग सीधे नॉर्मल लिखेंगे, समझ। और जो ऐसे लिखेगा ना तो टीचर भी खुश हो जाता है, हाँ यार कितना अच्छे से बनाया है, सब एकदम देखो एकदम डिफरेंट दिख रहा है। अभी सीधे नॉर्मल लिखिए तो वो भी डिफरेंट कुछ लगेगा ही, मतलब देखो कॉपी उसके पास तो सब सेम ही तरीके का, आंसर भी सेम है, लेकिन उसको जो प्रेजेंटेशन है तो जितना अच्छा करोगे उसी हिसाब से टीचर का और वो अच्छा होता है, तो प्रेजेंटेशन से बहुत मायने होता है। अब देखो ये दोनों तो ऐसी है, अब इसमें करोगे नेमिंग करोगे ना, तो इसमें क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो। अच्छा बताओ, अब बताओ तुम लोग, पहले आप बताओगे उसके बाद तुम बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, आज ही रूल बताए हैं और एक क्वेश्चन भी बताएं इसके बाद। तुम बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से, इस पोजीशन से। इसको कौन सा नंबर देंगे, हम तो बताए थे एंड से स्टार्ट किया जाता है ना, आपने बताया था जिससे मेन चेन से कार्बन अटैच किया। ये तुम सही है ना, आपका क्लियर है। हाँ ये बढ़िया अच्छा काम किया कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईपीएससी लिखते हैं तो जो मतलब आइडेंटिफाई दोज कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। मेन चेन तो आपका ये हो गया ना, मेन चेन, दिस इज मेन चेन, ओके। अब इसमें आ जाओ, यहाँ इसको 1 लोगे, अब चाहे इधर दोगे तो 2 आएगा, इधर दोगे 1 2 3 आएगा। अब इसका नेम लिख लो, तो इसका नेम कैसे लिखोगे, सीधे सिंपल रूल पहले अप्लाई करो। इसका नेम कैसे लिखोगे, बताओ। हाँ तुम, हाँ बोलो बोलो। ये स्ट्रेट चेन हो गया भाई, 1 2 3। अब कॉम्प्लेक्स में भी वही अकॉर्डिंग प्रीवियस रूल फॉलो करोगे ना, तुमको आ रहा है, तुम बताओ
पहले उसको उसका कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा। अच्छा तुम बता दो, उसके बाद करता हूँ लोगों का। 1 पे मिथाइल है, हाँ और वो मेरा भी कि वो 2 पे गिना जाएगा कि 3 पे, और जो दूसरा वाला मिथाइल है। भाई देखो, ये तो एक पॉइंट देखो यहाँ से स्टार्ट होकर सीधे आ रहा है ना चेन में, ऐसे ये तो एक मेन चेन हो गया ना इसके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। वही मुझे मालूम था, वही कंफ्यूज हो गई। अब देखो क्वेश्चन करने से कितना समझ में आता है, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। कि अब देखो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन कराता उसके बाद बोल देता रूल पढ़ लेना, ऐसे कर लेना, बस क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कराता, तो तुम लोग अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते फंस जाते। अब देखो एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हो कि इधर से 1 पे है तो इसको 1 लेंगे 2 लें, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो ये ज़्यादा मायने रखता है ना। तो अब देखो समझ गए ना, लॉन्ग चेन तो यही बात है ना। अगर यहाँ पे कोई ऐसे बना होता, ऐसे छेका नहीं किया होता, तब इसको अलग से रिप्रेजेंट करते, लेकिन अभी लॉन्ग चेन ही ऐसे, ठीक है समझ गए। तो इसका क्या होगा राहुल तुम बताओ। 1 हाँ फिर मिथाइल बताओ बताओ मिथाइल कंफर्म, और मिथाइल बस 1 मिथाइल होगा इसको। नहीं नहीं 1 2 3 प्रोपाइल। हाँ हाँ सही, ठीक है। ऐसे गलती मत करना, नहीं कि आप प्रोपाइल लिख के आ जाओ, प्रोपेन लिख के आ जाओ, ध्यान रखना। इसीलिए तुम लोगों को बार बार कर रहे हैं कि जिससे ध्यान रखो, अब गलती नहीं होनी चाहिए। टेस्ट में लेंगे तो मतलब अच्छे से फुल में फुल नंबर आना चाहिए, सब कुछ सीखा। घर पे जाके प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब सबका सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख दिए, ठीक है। इसको इरेज कर दें, नहीं रहने दो, यहाँ पे लिख देंगे। कौन है कहीं चला रहा है। अब आ जाओ एथिल, और ये मेथिल पे है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, अभी बताते हैं। 4 पे देखो, 4 पे ए बी एथिल है, 4 पे ए बी एथिल है। अब वो 4,4 डायल अल्फाबेटिकल पे आ जाओ। अब ये मेथिल है, पहले ई आता है तो इधर आ जाओगे, क्या आएगा 4 4,4 डायएथाइल 4,4 डायएथाइल, ठीक है। इसका तो इसका हो गया। अब मिथाइल पे आ जाओ, मिथाइल है M है, प्रोपाइल है, तो मतलब ये पहले आएगा ना, क्योंकि ये दोनों का तो सेम आ रहा है। उसके बाद इसको P भी एडजस्ट हो जाए, तो इसलिए इसको पहले लिखो। 6 पे क्या है, मिथाइल पहले नहीं आना चाहिए। हाँ 3 पे मिथाइल तो वो पहले नहीं आएगा। कहाँ पे, नहीं वैसे पूरे में मिथाइल पहले नहीं आना चाहिए। पूरे में मिथाइल तो समझ नहीं गए हम, M अच्छा चलिए ठीक है समझ रहे हो। देखो इसमें होगा, ये मिथाइल ये भी है। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे ना, दोनों में सेम आ रहा है। अब इसमें P भी ऐड हो जा रहा है, MNOP, P बाद में आता है M के। अगर ये चीज़ यहाँ पे अगर A होता है, A से स्टार्ट होता है या C से होता है, तो इसको पहले लिखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, जैसे डिक्शनरी में होता है पहले A का करोगे, फिर A B A C, ऐसे होता है ना डिक्शनरी में मीनिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो फिर इसका लिखोगे, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा 6 पे क्या है, 6 पे क्या है बोलो, 6 पे मिथाइल क्या हुआ, एनर्जी लूज हो गई, 6 मिथाइल। अब इस ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया ना। और कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा है, और कोई नहीं बचा, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब इसका। तो अब तुम लगाओगे ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वो हुआ है। देखो अब लगाओगे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट, अब इसका नाम लिखो सीधे, ये लिखे हो ना, कितना फायदा हो रहा है। ऐसे लिखते तो कंफ्यूज हो जाते, गलत हो जाता। ये 5th पे आ रहा है तो 5 कहीं नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ 5 पोजीशन भी तो लिखोगे किस पे आया है, चलो सही है, कम से कम 5। अब ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब देखो क्या है बोलना, 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इसमें लिख रहा हूँ, बस इसका हो गया ना। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, अब सीधे लॉन्ग पूरा ऑक्टेन। चलो भैया इतना बड़ा फार्मूला मेन कितना, 4,4 डायथिल 6 मेथिल 5 ब्रैकेट में 1 मेथिल प्रोपाइल ऑक्टेन। इतना बड़ा मतलब ये क्वेश्चन दमदार है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब मतलब इसमें तुम्हारे बहुत जितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा होगा जो कि यूज ना हुआ हो, ठीक है। ये हो गया ना। और तुम लोगों को क्वेश्चन मैं आज पक्का सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, करूँगा। और फिर क्वेश्चन अब इतना टाइम भी दे दूँ यहीं पे,
5 क्वेश्चन दे देता हूँ, देर तो नहीं हो रही है, 5 क्वेश्चन दे देता हूँ, तो इसका नेम लिख लो। उसके बाद वीडियो, तुम लोग वीडियो का वो नहीं करते हो क्या, नोट्स मतलब देखते रहो, जो टॉपिक छूट जाएगा वीडियो में देख लिया करो, इसीलिए सेंड करता हूँ वीडियो, और तुम ही लोगों के लिए अपलोड भी करता हूँ। और इसका भी अभी बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको बना लेना जरूर, इसको जरूर बना लेना, ठीक है। अगर जो चीज़ पढ़ ली हो वीडियो को स्किप कर करके वो चीज़ नोट कर लिया करो, लेकिन कोई चीज़ छोड़ा मत करो, तो इसको कर लेना, इसको मैं अभी रीच कर दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना राहुल। अब देखो ये सब चीज़ कोई मतलब कभी फिर बार बार थोड़ी मिलेगा यार, और इसमें सब में टाइम लगता है। पहली बार इसीलिए आदमी जो पढ़ता है ना, बेसिक से अच्छे से पढ़ता है। इतना अच्छा कंपाउंड देख के कुछ समझ आता है। सोचो एक ही टॉपिक बताते हैं, सोचे थे आज एक टॉपिक और क्लियर कराएंगे, लेकिन चलो ये चीज़ समझ में आ गया ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब बताते जाए, अभी 6 घंटा पढ़ाए ना तब भी कम पड़ जाए तुम लोगों को, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे। मतलब जो तुम इमेजिन कर सकते हो उसका भी लिख सकते हो, कोई चीज़ का भी लिख सकते हो। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको नोट करते जाओ साथ साथ, टाइम वेस्ट होगा। अब कोई क्या टेंशन है, बेफिक्र होके बनाओ। सिंपल दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, CH3 CH2 CH एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लो, मैं दोनों के साथ थोड़ा ऐसे ही हार्ड भी है, तो ये जीत एक क्वेश्चन और लिख लो, 5वां। अब कल से तुमको कल बताएंगे IUPAC नेम ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन सर्कल बहुत ईजी था यार, बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तुम लोगों को लेट हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बताता हूँ। क्वेश्चन को नोट कर लो, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, और फिर जो भी क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर दीजिए करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पूरा आपका आंसर करने के लिए, बट और अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, NCERT बुक निकाल लीजिए, उसमें दिया होगा उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आए ना उसको मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। ठीक है, बेस्ट विशेस, कीप स्टडिंग, कीप गोइंग।